हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इतना विशाल कि जिसकी कल्पना भी कर पाना हम इंसानों के लिए एक चैलेंज है। और इस अवतरित ब्रह्मांड में ना सिर्फ हमारी पृथ्वी बल्कि सोलर सिस्टम एक कण से भी छोटा मालूम होता है। इस अनंत ब्रह्मांड में भी कहीं अपार रोशनी है तो कहीं बेहद अंधेरा, कहीं पर करोड़ों डिग्री तक टेम्परेचर रहता है तो कहीं पर तापमान नीचे गिरता ही रहता है, कहीं पर हमारे सूरज से भी करोड़ों गुना घनत्व वाले तारे मौजूद है तो कहीं पर बर्फ से भी ठंडे ग्रहों का बसेरा है। यहाँ कुछ जगहों पर जीवन का अस्तित्व है तो कुछ जगहों पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इस बिग बैंग के बारे में जानेंगे। आज से करीबन 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब कुछ इसी में समाया हुआ है, इस ऊर्जा के गोले के अंदर। यहाँ पर समय का अस्तित्व नहीं है, लेकिन किसी रहस्यमयी कारण के चलते एक एटम से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आ जाता है। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट देख रहे हो वह एक ऊर्जा है, प्योर एनर्जी जो पूरी तरह से फैल रही है। और फिर स्पेस का जन्म हुआ, इसके साथ ही समय भी अपने अस्तित्व में आया। सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे, ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से विस्तृत होने लगा। दोस्तों, बिग बैंग के इस ब्लास्ट के समय ब्रह्मांड का तापमान कुछ इतना था, एक के पीछे कुल 32 शून्य लगाएं, कुछ इतना टेम्परेचर रहा होगा। इसके बाद आप ये समझिए कि एक सेकंड से भी कम समय को प्लैंक टाइम कहा जाता है और उस समय अंतराल ब्रह्मांड का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा और एक माइक्रो सेकंड तक होते होते तापमान 10 अरब तक हो गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे तारे ग्लू एंड प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे पार्टिकल्स गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता गया, उसका तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट और उसकी ये प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद करीबन 3,80,000 सालों तक चलती रही। और इस 3,80,000 साल के समय को डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कहीं भी रोशनी नहीं थी। अगर आप यह सोचते हो कि जब बिग बैंग महाविस्फोट हुआ तो प्रचंड मात्रा में रोशनी रही होगी, तो यह सही नहीं है। ये जो बिग बैंग हुआ, जिसे हम ब्लास्ट कहते हैं, बेशक उस समय का टेम्परेचर भी अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन फिर भी सब कुछ अंधकार में था, क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और अभी तक ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं बने थे, इसलिए लाइट भी नहीं थी। और ऐसा महाविस्फोट के लगभग 3,80,000 सालों तक चलता रहा। और इस डार्क टाइम के अंत में ब्रह्मांड की प्लाज्मा अवस्था में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनने लगे और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलने से हीलियम के अणु बनने लगे और हीलियम के अस्तित्व में आते ही ब्रह्मांड को अपना पहला सितारा मिला। ऐसे ब्रह्मांड में कई सारे तारे बनते गए और ब्रह्मांड चमकीला बनता गया। इस तरह डार्क टाइम खत्म हो गया और बिग बैंग के पश्चात करीब 4 अरब साल बाद ब्रह्मांड रोशनी से जगमगाने लगा। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से और अणु बनने लगे और ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और कई सारे तारे और पिंडों का निर्माण होना शुरू हो गया। ऐसा करीब 8 अरब सालों तक इस ब्रह्मांड में ये प्रलय और निर्माण का सिलसिला लगातार चलता रहा। और ऐसी ही एक घटना के चलते करीबन 4.5 अरब साल पहले एक निहारिका के ठह जाने से हमारे सूर्य और सौर मंडल का निर्माण हुआ और उसके साथ ही उन ग्रहों का भी निर्माण हुआ, जिनमें से एक का नाम पृथ्वी है और हम सभी वहाँ रहते हैं। आपके जन्म से पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा ये तारा और इस तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति और इसी के साथ आपका जन्म। यही है आपकी और आपके पहले की कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।